Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear 8th class students, today is 21st of June 2021. Myself, your mathematics teacher. For today, I have chosen the topic algebraic expressions and identities. जैसे कि हम algebraic expression and identities का चैप्टर जो है ये कर रहे हैं आपके मैथमेटिक्स बुक में। तो आज हम इसी चैप्टर का एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, जो हमने लिया है एक्सरसाइज नंबर 9.3 से। तो जैसे कि हमने इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में पढ़ा है बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स, मोनोमियल्स के बारे में, और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम या दूसरे अल्फाज में हम कह सकते हैं कि कैसे हम मोनोमियल्स को मोनोमियल्स से ऐड करते हैं या बाइनोमियल्स से ऐड करते हैं या ट्राइनोमियल्स को कैसे ऐड करते हैं। तो आज हमारा टॉपिक जो है वो है प्रोडक्ट के रिलेटेड, यानी हमने क्वेश्चन नंबर 3 में कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं, हमने उनका प्रोडक्ट आज करना है। तो आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का प्रोडक्ट जो है वो कैसे किया जाता है। तो फर्स्ट पार्ट है हमारा यहाँ a रेज़ पावर 2, इसी तरह से है इनटू 2a रेज़ पावर 22 इनटू 4a रेज़ पावर 26। ये हमारे पास क्वेश्चन है। जैसा कि हमने पता है जो है a रेज़ पावर 2, इस 2 को हम रेज़ पावर कहते हैं या एक्सपोनेंट भी कहते हैं। a जो है इसको हम बेस कहते हैं। इसी तरह से यहाँ पे है a रेज़ पावर 22 और a रेज़ पावर 26। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे, हमने यहाँ पे इसको प्रोडक्ट करना है। पहले हम 2 और 4 को आपस में प्रोडक्ट करते हैं। 4 2s are 8, जैसे कि यहाँ पे a है, इसका कोएफिशिएंट जो है वो 1 है, तो कोएफिशिएंट्स को आपस में प्रोडक्ट करेंगे। पहले 4 2s are 8, 8 1s are 8। जैसे कि फिर हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि बेसिस जो है इसमें भी है a, यहाँ पे भी है a, यहाँ पे भी है क्या a। तो हमने पता है व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड, जब बेसिस सेम होते हैं प्रोडक्ट में, इन केस ऑफ प्रोडक्ट, या हम कह सकते हैं कि इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी बेस a है, यहाँ पे भी a है, यहाँ पे भी a है, जो इनका अब पावर है यानी रेज पावर है, उनको आपस में हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। दैट मीन्स 22 2 24 और 26 कितना आता है 50। तो इसका आंसर जो है वो क्या है 8a रेज पावर 50। तो हमने कौन सा फार्मूला यहाँ पे अप्लाई किया, व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड। तो इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन है हमारा 2 डिवाइडेड बाय 3 xy इंटू -9 डिवाइडेड बाय 3 9 डिवाइडेड बाय 10 x स्क्वायर y स्क्वायर। तो इसी तरह से यहाँ पे भी हम करेंगे प्रोडक्ट। तो जैसे कि यहाँ पे है 2 डिवाइड बाई 3, यहाँ पे है 9 डिवाइड बाई 10। तो प्रोडक्ट में हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लिकेशन करते हैं और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो 9 2s are 18 बन गया यहाँ पे -18। इसी तरह से 10 3s are क्या आता है 30। तो x को x के साथ x इंटू एक्स रेज पावर 2, दैट मीन्स x रेज पावर 3। इसी तरह से y इंटू वाई रेज पावर 2, तो ये क्या बन जाएगा y रेज पावर 3। तो अगेन यहाँ पे इनके फैक्टर्स निकालेंगे, कॉमन फैक्टर्स। तो 6 इनका कॉमन फैक्टर है, 6 3s are 18 डिवाइड बाई 6 5s are 30, x रेज पावर 3 y रेज पावर 3 माइनस। तो यहाँ पे हमने कॉमन फैक्टर इसका निकाला 18 और 30 का। तो कौन सा कॉमन फैक्टर है 6 6 5s are 30 और 6 3s are 18। तो इसका क्या आंसर आता है यहाँ पे -3 डिवाइड बाई 5 x रेज पावर 3 y रेज पावर 3। तो अगेन वी विल गो विथ क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ पे क्या है -10 डिवाइडेड बाई 3 p क्यू रेज पावर 3 इंटू अगेन 6 डिवाइड बाई 5 p रेज पावर 3 क्यू। तो अब सिंपल है, यहाँ पे हम क्या करेंगे -10 और 6 का आपस में क्या करेंगे प्रोडक्ट करेंगे।
न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ प्रोडक्ट यहाँ पे करेंगे। 10 6 are 60, दैट मीन्स ये -60 बन गया, डिवाइडेड बाय 5 3 are 15, p इंटू पी रेज पावर 3, तो ये क्या आएगा p रेज पावर 4। तो बेस यहाँ पे सेम है, पावर्स क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो q रेज पावर 3 इंटू q, ये क्या आएगा q रेज पावर 4। तो अगेन हम यहाँ पे कॉमन फैक्टर देखेंगे, 15 4 यहाँ पे हम 15 को 60 को 15 से डिवाइड करते हैं, 15 4 60, ये -4 बन गया, p रेज पावर 4 एंड q रेज पावर 4। इसी तरह से एक और क्वेश्चन है हमारा पास, चौथा पार्ट जो है यहाँ पे है x प्लस x रेज पावर 2 प्लस x रेज पावर 3 प्लस, सॉरी प्लस नहीं है, ये मल्टीप्लिकेशन है, इनटू x रेज पावर 4, x रेज पावर 4। तो अगेन यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो बेस जो है हर किसी टर्म की सेम है। यहाँ पे 4 टर्म्स हैं, लेकिन बेस जो है हर किसी टर्म की क्या है, सेम है। यहाँ पे भी x है, सेकंड वाले में भी x है, थर्ड वाले में भी x है, और लास्ट जो चौथा है उसमें भी क्या बेस है, x है। तो अब हम जाएंगे व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड, तो x को ऐसे ही रखेंगे, बेस चारों में से एक ही लिखेंगे। तो इनका यहाँ पे अगर हम देखेंगे इसका पावर 1 है, इसी तरह से +2 +3 +4, तो ये क्या बन जाएगा x रेज पावर 4 3 7 2 9 1 10, तो x रेज पावर 10। तो इस तरह से हम जो ये हमारे पास जो टर्म्स होती हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होती हैं, इस तरह से हम इनका मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो उम्मीद है कि आपको जो ये मल्टीप्लिकेशन का टॉपिक है अच्छी तरह से समझ आया होगा। तो इंशाल्लाह कल के टॉपिक में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।